गुड आफ्टरनून। आज के क्लास में हम सीखेंगे मुगल वंश बाबर के बारे में। कल के क्लास में हमने सीखा था कि पानीपत के प्रथम युद्ध तक मुगल वंश में बाबर आया और पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 1526 ईस्वी में। वहाँ तक हम कल के क्लास में सीखे थे। आगे हम सीखते हैं कि बाबर कौन कौन सा युद्ध और लड़ा और अपनी सत्ता स्थापित किया, किसके बीच हुआ और युद्ध। अब देखते हैं दूसरा युद्ध उसने लड़ा था खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा के और बाबर के बीच हुआ था। जो ये कुछ विद्वान ये किसी बुक में मिलता है 16 और 17 मार्च, पर एक्चुअली ज़्यादातर 17 मार्च कहा जाता है। 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया, जो कि काफ़ी निर्णायक युद्ध हुआ, काफ़ी अच्छा युद्ध हुआ। राणा सांगा काफ़ी बलिष्ठ, काफ़ी ताकतवर और युद्ध कला में काफ़ी निपुण थे, जिनका जन्म 24 मार्च 1481 ईस्वी को हुआ था। राणा सांगा का जन्म 24 मार्च 1481 ईस्वी में आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि ये काफ़ी महान राजपूत राजा थे राणा सांगा, जिनका एक हाथ और एक आंख नहीं थी। इनके पास एक हाथ नहीं था और एक आंख नहीं थी। एक आंख और एक हाथ से लड़ते थे युद्ध को, और 100 युद्ध लगभग लड़ चुके थे। 100 से ज्यादा ही युद्ध अपने जीवन काल में लड़े थे। काफी बलिष्ठ थे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, काफी बलिष्ठ और काफी चालाक थे। ये युद्ध कला में निपुण थे। इनको युद्ध करना अच्छा लगता था। जहां सैनिक से ही युद्ध जीता जा सकता था, फिर भी ये खुद जाते थे युद्ध लड़ने के लिए। हम थोड़ा सा यहाँ राणा सांगा के बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, और नहीं भी पूछता तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है राजपूत थे राणा सांगा, जिनका जन्म 24 मार्च 1481 ईस्वी में हुआ। 100 युद्ध से ज्यादा लगभग इन्होंने लड़ा था और 80 से ज्यादा घाव थे इनके शरीर पे। काफी बलिष्ठ थे, काफी ताकतवर थे। तो हम समझ गए कि खानवा का युद्ध जो है 16 और 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे युद्ध पे, चंदेरी का युद्ध मेदिनीराय और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में। अब थोड़ा सा विस्तृत समझते हैं। चंदेरी का युद्ध बाबर खुद नहीं चाहता था, क्योंकि यह सोचता था कि अब हमने खानवा का युद्ध जीत लिया, राणा सांगा को पराजित किया, तो दिल्ली में सत्ता स्थापित ही हो गई, हम भारत में फैल ही गए। अब दूसरा उसने जो है रणनीति अपनाया। अच्छा, खानवा का युद्ध जो था ना, खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, और शराब के भी ऊपर एक जो है भाषण दिया उसने, और बताया कि भाई शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, या इसे ना पिए, और काफी ज्यादा शराब की मात्रा को जो है जमीन पर गिरवा दिया। इसने जो है जिहाद पे भी दिया था कि इस्लाम के विरुद्ध लड़ा जाने वाला युद्ध धर्म युद्ध होता है। जिहाद पे इसने भाषण दिया, और उस भाषण में बोला कि जिहाद के खिलाफ लड़ा जाने वाला हर युद्ध जो है धर्म युद्ध होता है। इसलिए इस प्रकार से जो है खानवा के युद्ध में राणा सांगा के विरुद्ध भड़काया अपने सैनिकों को। क्यों कि वो थोड़ा हताश हो रहे थे कि ऐसा ना हो, राणा सांगा काफी बलिष्ठ जो है राजा थे। तो इसने अपने सैनिकों को एकत्रित किया, उस पर जो है भाषण दिया, शराब के विरुद्ध जो है भाषण दिया, और जिहाद पे पहली बार इसने खानवा के युद्ध लड़ने से पहले जिहाद पर भाषण दिया, और बोला कि जो है जिहाद क्या है हम बताते हैं आपको। इस्लाम के विरुद्ध लड़ा जाने वाला हर युद्ध जो है धर्म युद्ध होता है। तो जो है अपने सैनिकों को बताया, और खानवा का युद्ध हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि बाबर विजयी हुआ। इस विजय के बाद, खानवा के युद्ध के विजय के बाद जो है इसने एक उपाधि धारण की गाजी की उपाधि क्या होता है? गाजी का अर्थ होता है जो है गाजी का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो काफिरों को मारता है। गाजी का अर्थ होता है जो व्यक्ति काफिरों को मारता है, उसे गाजी कहते हैं उनके भाषा में जो है। तो इसको गाजी की उपाधि जो है दी गई उनके सैनिकों द्वारा, उनकी जनता द्वारा। गाजी की उपाधि बाबर को पहली बार दिया गया खानवा के युद्ध के बाद, जो कि
काफिरों को। काफिर काफिर कौन था, हम आइए समझते हैं काफिर कौन होते हैं। काफिर जो गैर मुसलमान थे, जो हिंदू थे और कोई भी थे, तो उनको काफिर यहाँ पर कह के संबोधित किया गया। काफिर जो मुसलमान नहीं थे, गैर मुसलमानों को काफिर से यहाँ पे संबोधित किया गया। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी अर्थात जो काफिरों को मारे। तो काफिर के बारे में हमने बताया है कि वह व्यक्ति काफिर होता है जो मुसलमान नहीं है, जो मुस्लिम नहीं है वह काफिर है, अर्थात हिंदू। तो इसके बाद अब आते हैं चंदेरी के युद्ध में। चंदेरी का युद्ध लड़ा गया 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में। बाबर यह युद्ध नहीं चाहता था, इसने पहले एक अपने सैनिक से संधि के लिए भेजा मेदिनी राय को कि आप संधि कर लीजिए, हमारे अनुसार ही शासन करिए और हमें कर देते रहिए, हमसे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने राज पर बने रहिए। पर मेदिनी राय भी नहीं माना और फिर लास्ट में इसका जो है वही निष्कर्ष निकला। 29 जनवरी 1528 को युद्ध हुआ और बाबर और मेदिनी राय के बीच में मेदिनी राय हार गया। बाबर की विजय हुई, यहाँ भी चंदेरी के युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। और उसके चंदेरी के युद्ध में जो है मेदिनी राय को हरा के उसके दोनों पुत्रियों को बंदी बना लिया बाबर ने और अपने दोनों पुत्र हुमायूं और कामरान को जो है सौंप दिया, मतलब जबरिया सौंप दिया। मेदिनी राय के दोनों पुत्रियों को इसने बंदी बनाया और अपने दोनों पुत्र को, बाबर ने अपने दोनों पुत्र हुमायूं और कामरान को सौंप दिया। इस युद्ध में भी उसने जिहाद पर जो है बोला था, जिहाद का नारा दिया था। जिहाद के बारे में हम पहले बता चुके हैं खानवा के युद्ध में ही। तो ये था। अब आते हैं चौथा युद्ध, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 में महमूद लोदी और बाबर के बीच। यह युद्ध जो है घाघरा नदी, घाघरा नाम कैसे पड़ा, घाघरा का युद्ध, घाघरा नदी थी, घाघरा नदी, घाघरा नदी आप लोगों को पता होगा। घाघरा नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इस युद्ध का नाम घाघरा युद्ध पड़ा। घाघरा युद्ध हुआ 6 मई 1529 ईस्वी में। और इसमें भी यह महमूद लोदी कौन था, यह समझने वाली बात है। महमूद लोदी कौन था, महमूद लोदी जो है इब्राहिम लोदी का भाई था। महमूद लोदी जो है इब्राहिम लोदी का भाई था, जो पहले युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में लड़ा था। महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई था। यह भी एक छोटे से साम्राज्य पे राज करता था और यह घाघरा नदी के तट पे किनारे पे है। तो 6 मई 1529 को महमूद लोदी के और बाबर के बीच यह युद्ध हुआ घाघरा का। जो युद्ध, यही युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था, यह ध्यान देने वाली बात है। हालांकि यह क्वेश्चन ऐसे आता नहीं है, पर आपको जो है यह याद होना चाहिए कि यही युद्ध जो था जल और थल दोनों में लड़ा गया था, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया। अब आइए हम जानते हैं कि बाबर के कितने पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे, तो बाबर के एक पुत्र, पहला हुमायूं, कामरान, हिंदा, अस्करी, 4 पुत्र ही मेन थे। कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको मिल जाएगा 6 पुत्र या 8 पुत्र, पर इनकी रानियां कई थी, इनके पुत्र भी कई थे, पर 4 पुत्रों का जो है वर्णन ज्यादातर किताबों में है। कामरान, हुमायूं, कामरान, हिंदा, अस्करी, 4 पुत्र। अब इसने एक काम और किया था, इसने एक अपने 4 वर्ष के शासनकाल में 4 वर्ष ही शासन किया था। 1526 में आया, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु जो है 1530 ईस्वी, बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। आपको पता ही है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया। 1526 से 1530 ईस्वी तक इसने शासन किया, केवल 4 वर्ष। दो एक समानता मिलती है, मुगल वंश और गुलाम वंश में एक समानता है, यही बता देते हैं, आगे भी बताएंगे। मुगल वंश और गुलाम वंश में एक समानता है कि जिसने
पहले आक्रमण किया वह केवल 4 साल ही शासन किया। यहाँ पर बाबर और वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ही, यह गुलाम वंश, वह यह मुगल वंश का जो है स्थापना किया था, वह गुलाम वंश का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे हम बताएंगे, पर यहाँ पे टॉपिक आया तो हमने जो है आपको बताना मुझे समझा कि यह जो है 4 साल शासन किया था, और वह भी 4 साल ही शासन किया था। क्यों? ये दोनों ही एक एक वंश की स्थापना किए थे। यह मुगल वंश का किया था बाबर, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का। तो यह इसने एक, बाबर ने एक सिक्का चलवाया था, सहकक नाम का एक सिक्का चलवाया था, जो चांदी का हुआ करता था। और जो आज हम विवाद में फंसे हुए हैं, बाबरी मस्जिद जो विवाद में है, अभी तो खैर मंदिर का निर्माण हो गया है, पर बाबरी मस्जिद जो है नीर बकी द्वारा बनवाया गया था। नीर बकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण नीर बकी, यह उनका एक वो था बाबर के शासनकाल में। उसने जो है नीर बकी ने बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था, इनके ही शासनकाल में। अब वह यही समझते हैं, पर कहाँ और कैसे करवाया था यह जाने दीजिए। यह जो है इसके ऊपर कोर्ट में फैसला चल रहा था, अभी मंदिर बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बाबरी मस्जिद जो है नीर बकी द्वारा बनवाया गया था। और इनके पुत्र के बारे में हम जान ही चुके हैं, और इनके ऊपर किताबें लिखी गई। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते कौन कौन सी किताबें लिखी गई इनके ऊपर। तुजुक ए बाबरी पहली पुस्तक थी। तुजुक ए बाबरी बाबर के जीवन काल के बारे में था, कैसे कैसे उसके पिता लड़े, कैसे मरे, और फिर इसके बाद इसको राजगद्दी मिली, फिर इसने अपने क्षेत्र में आक्रमण किया, फिर भारत आया, फिर भारत में 1526 का युद्ध लड़ा, फिर 27 में, फिर 28 में, 29 में, फिर 30 में मृत्यु हो गई। उसके बारे में पूरा तुजुक ए बाबरी में दिया है। इसके बाद एक और पुस्तक इसके बारे में है, खत ए बाबरी। और मोबैयान एक पद शैली थी, वो भी इसके ही शासनकाल की है, मोबैयान पद शैली। तो यहाँ पर बाबर का जो है अभी समाप्त हुआ। बाबर इतना ही युद्ध लड़ा था। इसके बाद अब आता है हुमायूं। तो हुमायूं के बारे में हम बताएंगे। उसने अपने चारों भाइयों को थोड़ा थोड़ा राज्य दिया था, राज करने के लिए, कुछ क्षेत्र बाबर के ही कहने पे। तो इसके बारे में हम कल सीखेंगे, कल बताएंगे, कल समझेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हुआ हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है ऐसे डेली क्लासेस लेते रहिए। जो भी है आपको पूरा का पूरा सिलेबस बताया जाएगा। धन्यवाद।